आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9th से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी कि न्यूटन ने कुछ मोशन के इक्वेशन दिए थे, आखिर में वह इक्वेशन क्या है और कैसे उसको हम डिराइव करेंगे बाय न्यूमेरिकली और बाय ग्राफिकली, यह सब हम विधिवत सीखने वाले हैं। अगर आपने इक्वेशन नहीं पढ़ा तो फिर आपने न्यूमेरिकल्स को मतलब कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो पहले आपको इक्वेशन जानना ज़रूरी होगा, फिर ये जानना ज़रूरी होगा कि उसका रिलेशन किसके साथ है, उसमें जो सिंबल दिए गए हैं आखिर में वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब आपको जानना ज़रूरी होगा। तो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि मोशन का इक्वेशन है ये जो न्यूटन के द्वारा दिया गया है। मोशन का इक्वेशन है जो किसके द्वारा दिया गया है, न्यूटन के द्वारा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन था वो v = u + at। सेकेंड इक्वेशन s = ut + 1/2 at²। थर्ड इक्वेशन v² - u² = 2s। ये थर्ड इक्वेशन है। ये रिलेशन है, यानी फर्स्ट इक्वेशन है वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन है। सेकेंड इक्वेशन है डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन है। और थर्ड इक्वेशन है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का रिलेशन है। तो यहाँ हम जान लेंगे कि ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर v = फाइनल वेलोसिटी, u = इनिशियल वेलोसिटी, a = एक्सेलरेशन, t = टाइम एंड s = डिस्टेंस। यानी ये जो सिंबल है यही सब रिप्रेजेंट करते हैं। v क्या रिप्रेजेंट करता है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन, t क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाइम और s क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस। यही तीनों इक्वेशन है और इसको हम न्यूमेरिकली मेथड से प्रूफ करेंगे। इसको हम किस मेथड से प्रूफ करने वाले हैं, न्यूमेरिकली मेथड से। तो आइए प्रूफ करते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यानी मैं यहां लिखता हूं सो दैट v = u + at। इसको प्रूफ करना है न्यूमेरिकली, यानी बाय न्यूमेरिकली मेथड से इसको प्रूफ करेंगे। तो लिख सकते हैं वी नो दैट। आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, a = v - u/t। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v - u/t, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। यहाँ हम टाइम को a के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं at। तो यहाँ क्या बचेगा, v - u, यानी टाइम से a का मल्टीप्लाई तो at, और बचा क्या, v - u। अब u लेफ्ट साइड लेकर आएंगे हम, यानी राइट साइड u है, लेफ्ट साइड लेकर आते हैं तो at + u = v लिख सकते हैं। क्योंकि u माइनस में था, लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, v यहाँ पे बचेगा। अब इसको अरेंज कर देते हैं तो लिख सकते हैं v = u + at। यही प्रूफ करना था और हम प्रूफ कर पाए यह न्यूमेरिकली मेथड से कैसे प्रूफ होता है, यानी v = u + at। सेकेंड इक्वेशन सो दैट s = ut + 1/2 at²। यानी सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करना है s = ut + 1/2 at²। एक फार्मूला होता है डिस्टेंस = एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम। लेकिन एक दूसरा फार्मूला हम लेंगे इसको प्रूफ करने के लिए, डिस्टेंस = एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम का। अब s = एवरेज वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, u + v/2।
यानी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस भी बाई 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे u प्लस भी बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू u प्लस, अब v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी। तो v के जगह पे हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, अगर इसको हम सम करते हैं u तो लिख सकते हैं s इक्वल टू 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। एस इक्वल टू, अब t का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, तो t से 2u का मल्टीप्लाई तो 2u t प्लस t से at का मल्टीप्लाई तो at स्क्वायर बाई 2। अब ये जो 2 है दोनों के लिए है, तो इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे, यानी 2ut बाई 2 प्लस at स्क्वायर बाई 2, यानी 2 दोनों के लिए था तो अलग अलग लिख दिया गया, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, s इक्वल टू ut प्लस 1/2, यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं तो 1/2 at स्क्वायर। और यही हमको प्रूफ करना था सेकेंड इक्वेशन में कि s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड हम प्रूफ करेंगे, सो दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ भी एक फार्मूला हम लेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। s इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, u प्लस v बाई 2, और टाइम को लिखेंगे t, s इक्वल टू u प्लस v बाई 2। अब टाइम को हम एक्सेलरेशन के फार्मूला से क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, अगर हम देखें तो टाइम को एक्सेलरेशन के फार्मूला से क्या लिख सकते हैं, टाइम को हम यहाँ भेज सकते हैं, एक्सेलरेशन को नीचे ला सकते हैं, यानी v माइनस यू बाई ए, यानी टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए। तो ये चीज़ यहाँ हम पुट कर देंगे, टाइम इक्वल टू लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए। अब यहाँ देखिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू ए 2a हो जाएगा। अब ये 2a का मल्टीप्लाई s के साथ, तो 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और में हम लिख सकते हैं, इसका साइड हम चेंज कर देंगे, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यही प्रूफ करना था। आप इसको लिख सकते हैं। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझे होंगे। जो भी आपको दिक्कत होता है तो आप कहिएगा, फिर मैं इस पे कुछ अलग से वीडियो बना दूंगा, यानी कि पार्टिकुलर अलग अलग इक्वेशन का। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं पार्टिकुलर वीडियो बना सकता हूँ। आप इसको लिख लीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।